ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है। नमस्कार, मोहन कृष्णन। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ और एक विसल ब्लोअर हूँ। मुंबई में कम से कम 35 साल से मैं एक सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ और 1987 से मैं निरंतर संस्था के माध्यम से निरंतर जो बुराई चलता है सिस्टम के अंदर, इसके खिलाफ मेरा जांच बिठाना और उसके जांच करके पाठ पुरावा करके उसको एक्सपोज करने का मेरा काम रहता है। उसमें मैं मीडिया का भी सपोर्ट लेता हूँ और वरिष्ठों का भी सपोर्ट लेता हूँ। मैं खासदार आमदार लोग का भी सपोर्ट लेता हूँ। उसके अंदर उनके भी जांच से प्रेशर आ जाते हैं सिस्टम के ऊपर। जो पुलिस अथॉरिटीज़ है वो लोग फिर उसके अंदर एक लॉजिकल एंड तक लेके जाते हैं। अभी मैं डांस बार्स के बारे में एक उठाया था, जिसमें डांस बार सुबह 4 बजे तक चलते रहते हैं और ये डांस बार के ऊपर निरंतर नहीं है, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है और ये सब पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं शायद, या मनी पावर मसल पावर की वजह से कोई पुलिस वाला अकेला या बीट ऑफिसर ऐसा कोई एक्शन लेने के स्थिति में नहीं है और सीनियर पीआई का विल नहीं है। तो ये बोरीवली ईस्ट में एमजी रोड पे कम से कम 12 डांस बार से, तो उधर महात्मा गांधी रोड था, एमजी रोड, बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क से लेके स्टेशन तक का रोड है। तो हमने उधर गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि इसका नाम डांस बार रोड रखो, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम खराब हो रहा है वहाँ पर। अब वहाँ पर डांस बार चल रहा है उसका वो, और मलाड में काका बार, सोनल बार, समुद्रा बार और ये यस बॉस बार, ये चारों डांस बार सुबह 4 बजे तक चलता है। और डांस बार में लड़की लोग डांस करते हैं, अश्लील डांस होता है, छोटे छोटे कपड़ों में डांस करते हैं और जो कस्टमर्स रहते हैं वो लोग डांस फ्लोर पे जाके पैसा का ये करते, यूज़ करते हैं। 500 के नोट ऐसा हवा में उड़ाते हैं और वो पूरा नोट डांस फ्लोर में पड़ा रहता है और उसके ऊपर वो लड़की नाचती है। तो करेंसी का भी इंसल्ट होता है, ट्रैम्पल होता है, पैर के नीचे दबा के ये सब नोट इधर उधर बिखर जाता है और वो जो लोग कस्टमर हैं उन लोग फेंकते जाते हैं पैसा और उस फेंकने के अंदर वो हाथ छूता है, बॉडी को पकड़ता है। इस तरीके का जो रूल्स के अंदर बैठता नहीं है सब चीज़, और ये सब चल रहा है सब डांस बार में। और सुबह 4 बजे 5 बजे तक डांस बार चल रहा है। तो ये सब चलता है कैसा है? तो पुलिस का नियंत्रण नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। और मेरे ख्याल से इन लोग तो बोलते हैं कि हमारा ऊपर तक पहुँचता है। इस तरीके का जो वातावरण निर्माण हुआ है, यहाँ पर आने वाले लोग भी हैं सब डायमंड मार्केट के लोग, पैसे वाले लोग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन वाले गैंगस्टर लोग, बिल्डर, बड़े बिल्डर्स, ये लोग वहाँ आते हैं और इनका पास जो ब्लैक मनी है तो ये डांस बार में फेंकता है और इसका रुमाइश, पैसे का रुमाइश, जोश और गोल्ड पहन के शो ऑफ, पूरा टोटल शो ऑफ है पूरा। और इस तरीके का वातावरण के खिलाफ मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में लेके आया मैटर को। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में आने के बाद कसूरों और पुलिस स्टेशन ने मुझे लेटर भेजा कि हम लोग उसके अंदर जांच करना चाहते हैं। और फिर उनका एक ये आया हुआ, मेरे को कॉल आके बोला कि हम लोग उसके ऊपर वॉच रखा है, आपने जो डाला है, जो भी डांस बार्स का नाम दिया है उस पर हम लोग वॉच रखा है और हम लोग उसको चलने नहीं देगा, ऐसा मुझे आश्वासन दिया। उसके बाद फिर अभी ये हुक्का पार्लर्स के बारे में मैंने अभी एक कोशिश मेरा है कि हुक्का पार्लर अक्टूबर 4, 2018 को हुक्का पार्लर बंद हो गया था पूरा मुंबई में। फिनिक्स मिल में जो हुक्का पार्लर में जो आग लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वो आग में झुलस के मर गए, उसके वजह से सब मीडिया में उस टाइम में पूरा हाईलाइट हो गया। और हाईलाइट होने की वजह से उस टाइम में गवर्नमेंट जो भी था, यही गवर्नमेंट था, फडणवीस साहब का, ये बीजेपी के गवर्नमेंट थे, उन्होंने इसको बैन कर दिया, हुक्का को बैन किया।
GR के अंदर वो बैन होने का पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल आया सितंबर के महीने में, और अक्टूबर में ये GR निकला बैन होने का। ये बैन होने के बाद ये हुक्का पार्लर चल कैसा रहे। मलाड में, कांदिवली, बोरीवली, ये पूरा उत्तर नियंत्रण में कम से कम 25 हुक्का पार्लर चलता है, जिसमें बैंड ड्रग्स सप्लाई होता है। वो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा जाता है, जैसा कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, लीकर देते हैं। ये हुक्का पार्लर के आड़ में एक्साइज को भी नहीं मालूम ये सब चीज़। तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट का रूल में एक्साइज एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर डांस बार्स, परमिट रूम्स, सबके लिए एक अलग अलग परमिशन लगता है। वाइन शॉप, FL3, अभी बहुत सारा डांस बार्स है, FL3 का लाइसेंस के ऊपर इनका डांस बार चलता है। ऐसा ये पुष्पा पार्क में एक डांस बार है, ऊपर लिखा है FL3 लाइसेंस। FL3 इज़ फॉर वाइन शॉप, वाइन शॉप का लाइसेंस पे डांस बार चल रहा है, और वो ऐसा FL3 लाइसेंस रखा है और डांस बार उसको लाइट किया है, तो किसी को भी लगेगा अरे FL3 लाइसेंस। ये एक्साइज के नज़र में क्यों नहीं आ रहे सब चीज़। अभी यहाँ पर गोराई में एक रुआ बीच कैफ़े, वाइन और डाइन, बीच कैफ़े के अंदर, ये 50 मीटर के अंदर है वो, जो उसका मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा इसके अंदर वीडियो में, मेरा इंटरव्यू में। वो बीच आगे का पूरा सी दिखता है, सी लेवल, और वो वेव्स आ रहा है, इतना नज़दीक है वो सदगुरु बंगलो, वो उन लोग ने ले लिया है, जूना बंगला था किसी का, उसको लेके ये लोग ने एक वाइन और डाइन रखा है, जैसा गोवा जैसा वातावरण लेके आया। काम बढ़िया किया उधर, ऐसा लगता है जैसा गोवा आ गया है, गोराई नहीं, ये गोवा है। उस तरीके का खाना पीना रख के रात भर ये चलते रहते हैं, धमाल मस्ती, रशियन लड़की लोग को बुला के डांस करना, ये पूरा ड्रग्स का वितरण होता है। और मुझे ऐसा मालूम पड़ा है वो डांस बार, वो जो दुआ हुक्का पार्लर जो है, उसमें कम से कम इनकम उसका 7 to 10 lakhs का पर डे का इनकम है। तो इतना बड़ा जो चल रहा है बिजनेस जैसा, इसके अंदर इन लोगों का तो गवर्नमेंट को टैक्स देने से रहा, तो ये क्या फिर ब्राइब पे चल रहा है क्या? सीनियर पे वहाँ पर क्या कर रहा है? उसको क्या नींद की बीमारी है क्या? क्या वो कुंभकर्ण, मॉडर्न कुंभकर्ण जैसा वो सो रहा है क्या? नींद उसको उठने का ये नहीं है क्या? इच्छा नहीं है क्या? ये सब दिखता नहीं है क्या उनको? वो मतलब ऑस्ट्रिच पॉलिसी फॉलो कर रहा है इसके अंदर। और गोराई का जो सीनियर PI है, उसके ऊपर इमीडिएटली उसको सस्पेंड करना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। इतना जब वीडियोस वायरल होने के बाद, इतना वहाँ का एक्टिविस्ट लोग ने कंप्लेंट डाला है, इतना जो चल रहा है, वो उनको कान में जू तक नहीं रेंग रहा है सीनियर PI का, और वो ये सब चल रहा है। और वहाँ का जो DCP है, उनको नहीं पता चलता है जब हम लोग ये सब वायरल कर रहे हैं, राइटिंग में इंक्वायरी डाल रहे हैं, ये सब चीज़ का मतलब क्या है? फिर कौन सा तरीके से इसको बंद कर सकते हैं हम लोग? हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा कि इसके लिए? तो ये जो रुआ हुक्का पार्लर है, ये इसके अंदर बैंड ड्रग्स का सप्लाई होता है। छोटे छोटे लड़का लड़की, कॉलेज गोइंग लड़की लोग, रसूखदार घराने का आजकल वेस्टर्न कल्चर बहुत घुस गया है इसके अंदर, स्पेशली मुंबई सिटी, बैंगलोर सिटी, यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर घुस गया। और इन लोगों रात भर, इनके पेरेंट्स को नहीं मालूम कि बच्चे हमारे किधर जाते हैं रात को, और रात को जाके नशे में, फुल नशे में पड़ा रहता है। वहाँ का लोकल्स को भी कुछ बोलने का ये नहीं है। वहाँ का जो लोकल्स है, विलेजर्स लोग, गोराई के जो फिशरमैन, उनको भी तकलीफ हो रहा है इससे, क्योंकि डांस आवाज़ बहुत आता है। फिर उनको ये सब देखता है कि पीछे, इनके पीछे मसल पावर भी है, मनी पावर भी है, पुलिस भी आके मिल के जाता है, ये सब दिखता है, और उसके वजह से उन लोग का मुंह बंद है। तो ऐसा जो काम चल रहा है, इसको रोकेगा कैसा? ये सब चीज़ जो है, इसके ऊपर निरंतर मेरा प्रयास चलता है कि इसी गोराई के अंदर मेरे पास 49 रिजॉर्ट्स बना है उधर। 49 रिजॉर्ट्स का अंदर फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट है कि ये 49 रिजॉर्ट्स के अंदर मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय किया है, और मार्शी लैंड को डिस्ट्रॉय करके ये सब रिजॉर्ट्स टोटली इलीगल तरीके से बनाए, और CRZ वायलेशन है। और ये फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट में आने के बाद मैंने इसमें जांच बिठाया, और उसके अंदर जांच बिठा के उसके अंदर पेपर में निरंतर मराठी लोकमत में पेज 1 स्टोरीज लगाया, फ्री प्रेस जर्नल में स्टोरीज लगाया। उसके बाद निरंतर जांच बिठा के अभी 2022 में अमित शाह ने इसके ऊपर एक जांच बिठाया। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह का इसके अंदर इंटरवेंशन है। अब ये जब ये सब चल रहा है, तो इसको लोकल MLA, लोकल MP, उस टाइम में जो गोपाल शेट्टी था, उस टाइम का जो MLA है,
ये लोग उसको बचाने में लगा हुआ था। वो वार्ड ऑफिसर ने प्रेशर में लेके आके जब एक्शन लेने का चालू हो गया तो उन लोगों ने उस टाइम में एक गुमास्ता लाइसेंस दिला दिया। गुमास्ता लाइसेंस से क्या होता है, लीगैलिटी कैसा होएगा इसका। तो ये सब पॉलिटिशियन बचाने का कर रहे हैं, फिर वोटर है, ये सब आड़ में फिर ये पॉलिटिक्स आ जाता है बीच में। फिर वो वार्ड ऑफिसर उसमें रुका, फिर भी मेरा कंटिन्यूस अभी इसमें प्रोसीजर चल रहा है। मैं इसमें अभी PIL भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब एनवायरमेंटल डैमेज है, आज हमको मालूम नहीं पड़ेगा सब चीज़ से। कल जब भर्ती आएगा, ये सब मार्शी लैंड मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो पर्यावरण का जो डैमेज हो रहा है, इसका असर कल नहीं तो कल का जनरेशन को मालूम पड़ेगा ये सब चीज़ का। कंक्रीट जंगल बना के रखा है, ये जो अभी इसका ये जो हुक्का पार्लर्स का है टोटली इलीगल है। इसके ऊपर जब बैंड है तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अभी हाउस में बताया था कि 3 स्लॉट में एक्शन लिया जाएगा। पहला हुक्का पार्लर को वार्निंग देंगे, उसके बाद भी अगर वो चालू रखा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे और उसी टाइम में पुलिस ऑफिसर जो कंसर्न है उसको सस्पेंड करेंगे और तीसरा टाइम में उसको जेल डालेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये कौन गिनने वाला है? पुलिस अथॉरिटीज़ को अगर रेगुलरली एक बैरर चेक जैसा हो गया है। अब ये हुक्का पार्लर बैरर चेक जैसा है क्या? इसको दिखा के बैंड है बैंड है बैंड है बोल के सामने वाले पे प्रेशर ला के इनकम डिराइव हो रहा है क्या? तो इस तरीके का काम हो रहा है। इसको मैं पता नहीं चलेगा, मुझे तो जांच ही बिठा सकता हूँ इसके अंदर, और जुडिशरी इसके अंदर कुछ किया तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी ये मालूम पड़ना चाहिए कितना यंग जनरेशन को ख़राब करने वाला चीज़ है ये हुक्का पार्लर, ये डांस बार्स, ये सब को ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। स्वर्गीय RR पाटिल साहब ने इसके ऊपर बैन करते समय उन पे भी प्रेशर था, उनको पार्टी बड़े बड़े वरिष्ठों से प्रेशर था, लेकिन वो अपने उसमें ठाम रहा, उनका डिसीजन में हिला नहीं हो। कितने डांस बार्स के बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग सुप्रीम कोर्ट में कितना पिटिशन्स फाइल किया और बार डांसर्स लोग को जॉब चला गया, इतने लाखों में बार डांसर्स का जॉब चला गया उस टाइम पे, क्योंकि डांस बार्स टोटल बैन हो गया। तो उस तरीके का कुछ होना चाहिए। तुम मतलब क्या होता है कि हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक चांस। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अभी उसमें आदमी लोग रहने चालू किया, अभी उसमें पानी दे दिया, अभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये सब जो पानी दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी दिया, उनके ऊपर कार्रवाई करो और जो इलीगल है उसको तोड़ो। तो इसी तरह से ये सब गैर कानूनी है। GR निकला है, हुक्का पार्लर्स बंद होना चाहिए। हुक्का पार्लर्स मुंबई में चलना ही नहीं चाहिए, शुड बी टोटली बैंड। नमस्कार।